हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके का टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, क्योंकि समझिए आप ऐसा कि स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जीडी एग्जाम के लिए, उसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को जो है याद कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि सत्रिया डांस फॉर्म इज फेमस इन विच ऑफ दीज स्टेट। सत्रिया नृत्य शैली इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध है? किस राज्य में सत्रिया डांस जो है वो किया जाता है? तो असम राज्य में। और आप ये भी जानते हैं कि असम राज्य का ये क्लासिकल डांस है। ओके, नेक्स्ट है पद्म विभूषण गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो ये जो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम है, ये कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? तो आप क्या कहेंगे? कुचिपुड़ी डांसर हैं। और आप ये भी जानते हैं कि कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है महाभाष्य के लेखक कौन है? किसने लिखा है ये महाभाष्य? तो पंतजलि होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी किस पंचवर्षीय योजना का ये मेन ऑब्जेक्टिव था? गरीबी हटाओ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, तो आप क्या कहेंगे? फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ओके, फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ये मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस संगीत वाद्य यंत्र कला को लोकप्रिय बनाया गया? ठीक है, तो अल्लाह कुरैशी द्वारा जो है किस संगीत वाद्य यंत्र कला को लोकप्रिय बनाया गया? तो ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तबला बजाते थे। ठीक है, तबला वादक है उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी। नेक्स्ट है डॉल उत्सव प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ओके, ये जो डॉल उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में। ओके, असम राज्य में बिहू फेस्टिवल, अंबुबाची फेस्टिवल, बैसागु फेस्टिवल, अली ए लिगांग फेस्टिवल, ये सब भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है भगोरिया किस त्योहार से संबंधित त्योहार है? भगोरिया इज अ फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स? तो आप क्या कहेंगे? होली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्किनी वर्तमान समय में किस नदी का नाम है? तो एंशियंट नेम आश्किनी है। और अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो ये किस रिवर को कहा जाता था? तो चेनाब नदी को। ओके, नेक्स्ट है पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित हैं? भीमसेन जोशी, ओके, ये कौन से घराने से रिलेटेड है? तो आप कहेंगे किराना घराने से। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम इनमें से किस राज्य में लोकप्रिय एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? मोहिनीअट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस है? आप एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि मोहिनीअट्टम केरल राज्य का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है भारत में रेडियो प्रसारण डैश में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू हुआ। ओके, तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन डैश बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, तो ये 1923 में शुरू हुआ था। ओके, नेक्स्ट है गोल किसकी आत्मकथा है? गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। गोल जो है ये मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है। गिर नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, ये सभी नेशनल पार्क कौन से जो है एनिमल के लिए फेमस है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गिर नेशनल पार्क जो है यहाँ पर आपको लायंस है। ओके, उसके बाद जो राजाजी नेशनल पार्क है ये एलिफेंट्स के लिए है। केवलादेव नेशनल पार्क ये साइबेरियन क्रेन्स के लिए है। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये राइनोज के लिए है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष को किया गया था? कब हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1 जनवरी 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन हुआ था। और ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। तो 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ और स्टैब्लिश्ड हुआ है 1 अप्रैल 1935 को।
नेक्स्ट है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर द ग्रेट बाथ की खोज की गई थी? मोहनजोदारो होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, मोहनजोदारो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स कंटेन्स ओजोन? तो आप कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है, द स्पोर्ट नेम जालीकट्टू इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? ओके, तो ये जो जल्लीकट्टू है वो किस राज्य से संबंधित है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ओके, हु अमंग द फॉलोइंग सिंगर्स हैज बीन अवॉर्डेड विथ भारत रत्न? तो आप कहेंगे लता मंगेशकर। भारत रत्न जो है भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इन सबको भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए भारत रत्न एस्टैब्लिश्ड कब हुआ, कब से दिया जाने लगा? ये 1954 से, और पहले 3 लोगों को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट आर पार्ट ऑफ विच गेम? तो लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट ये किस खेल का हिस्सा है, किस खेल में यूज होता है ये सब? तो आप कहेंगे स्क्वैश में। ओके, स्क्वैश होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सोनल मानसिंह कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? सोनल मानसिंह इज ए प्रोमिनेंट डांसर ऑफ भारतनाट्यम। नेक्स्ट है, इंडिया गेट जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है, इसका डिजाइन किसने बनाया था? ओके, हु डिजाइन इंडिया गेट? तो आप कहेंगे एडविन लुटियंस। नेक्स्ट है, पहला एशियाई खेल डैश में आयोजित किया गया था? तो कहां पे आयोजित किया गया था पहला एशियाई खेल? फर्स्ट एशियन गेम्स कहां हुआ था? तो आप कहेंगे 1951 न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क इज द डेब्यूट नॉवल ऑफ डैश? द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क किसका पहला उपन्यास है? ये किसका पहला उपन्यास है? तो सिद्धार्थ धनवंत सांघवी का ये उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैलाश टेम्पल इज लोकेटेड इन साइड डैश? कैलाश मंदिर डैश के अंदर स्थित है? किसके अंदर स्थित है कैलाश टेम्पल? तो आप कहेंगे एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट है, सोहराई, करम और जावा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं? सोहराई, करम एंड जावा फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये सब झारखंड का फेस्टिवल है। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक इफ गॉड वाज ए बैंकर? ठीक है, इफ गॉड वाज अ बैंकर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये रवि सुब्रमण्यम की बुक है। नेक्स्ट है, पारो सचेचू डैश में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है? तो ये कहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल है पारो सचेचू? तो आप कहेंगे भूटान का। नेक्स्ट है, गुरु गंगाधर प्रधान अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड फॉर आर्ट? ओके, गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार कला के क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कला के किस क्षेत्र में दिया जाता है गुरु गंगाधर प्रधान अवार्ड? तो आप कहेंगे डांस के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये फुटबॉल प्लेयर है, किस देश के? तो पुर्तगाल होगा, यानी पुर्तगाल। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो वो है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया? भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया? तो 1982 में किया। ओके, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है वो किस दिन को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ठीक है, विच अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस? तो आप कहेंगे अभिनंदन सरोजा अवार्ड।
नेक्स्ट है पंडित रविशंकर किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? पंडित रविशंकर जो है वो किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक है? तो आप कहेंगे सितार। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? ओके, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बुक के ऑथर का नाम क्या है? रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है व्हेन वाज भारतनाट्यम बैंड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट? ओके, तो इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया था भारतनाट्यम पर? 1910 में, 1910 में। नेक्स्ट है बाघ की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? द पेंटिंग इन द बाघ गुफा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? तो आप कहेंगे गुप्ता पीरियड्स। नेक्स्ट है पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? ओके, पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1975 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है गुरु केलुचरण महापात्रा वार्षिक पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? ठीक है, विच स्टेट गिव्स द एनुअल अवार्ड गुरु केलुचरण महापात्रा? तो ओडिशा होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है द गैरो खासी एंड जैंतिया हिल्स आर अ सब डिवीजन ऑफ डैश? गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां किसके उप विभाजन हैं? ये है मेघालय प्लेट्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज गुडी सिग्निफाई इन गुडी पड़वा फेस्टिवल एज पर हिंदू माइथोलॉजी? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुड़ी पड़वा त्योहार में गुड़ी का अर्थ क्या है? तो ये होता है सिंबल ऑफ विक्ट्री का, ओके, विजय का प्रतीक। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन? तो किसे जो है बांग्लादेश का पिता के रूप में जाना जाता है? तो आप क्या कहेंगे? शेख मुजिबिर रहमान। नेक्स्ट है केरल में मलयालम नववर्ष को क्या कहा जाता है? केरल में मलयालम नववर्ष को विशु कहा जाता है। ओके, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम है सर ऑसबोर्न स्मिथ। ओके, ये पहले गवर्नर हैं। नेक्स्ट हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेड? जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई तब गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वेयर वाज द हेड क्वार्टर ऑफ द देव समाज लोकेटेड? देव समाज का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो ये लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट है फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1930 में। नेक्स्ट है हरि प्रसाद चौरसिया किस संगीत वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं? हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो किस संगीत वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? फोक डांस कौन सा है महाराष्ट्र का? तो महाराष्ट्र के फोक डांस जो है वो धनगिरी गाजा है। नेक्स्ट है फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड? ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप क्या कहेंगे? नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है चेतियागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? चेतियागिरी विहार महोत्सव ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार डैश में शुरू किया गया था? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे 1961 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एस बालेश भजंत्री जिन्हें 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था निम्नलिखित भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो किस भूमिका को निभाने के लिए प्रसिद्ध है? ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं एस बालेश भजंत्री? तो आप कहेंगे शहनाई। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज सिचुएटेड इन डैश? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान किस जगह पे स्थित है? पटियाला में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1985 में।
नेक्स्ट है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन डैश में किया गया था। ओके, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन डैश, तो आप क्या कहेंगे 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रित थी? होम रूल लीग ऑफ एनी बेसेंट वाज सेंटर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया? तो मद्रास होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? एयर ट्रांसपोर्ट। ये कब लॉन्च हुआ था? 1911 में। नेक्स्ट है उपन्यास द माउंटेन ऑफ लाइट किसके द्वारा लिखा गया है? द माउंटेन ऑफ लाइट इज रिटन बाय इंदु सुंदरेश्वरम। ओके, सुंदरेशन होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रावी, चिनाब और झेलम नदी की सहायक नदियां हैं कौन सी? तो रावी, चिनाब और झेलम नदी की सहायक नदियां हैं इंडस की, ये सभी इंडस की सहायक नदियां हैं। रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था उत्तर प्रदेश। किसकी आत्मकथा का शीर्षक है एंड देन वन डे अ मेमोयर? एंड देन वन डे अ मेमोयर ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो नसरुद्दीन शाह की। निशा गांधी पुरस्कार किस राज्य सरकार से संबंधित है? निशा गांधी पुरस्कार किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। बुद्ध चरित बुद्ध की पूर्ण लंबाई वाली जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, बुद्ध चरित जो है ये अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है लौह अयस्क खनिजों से संबंधित निम्न में से कौन सा क्षेत्र ओडिशा राज्य में स्थित है? ओके, लौह अयस्क खनिजों से संबंधित कौन सा क्षेत्र ओडिशा राज्य में स्थित है? तो मयूरभंज। नेक्स्ट है भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? इंटरनेशनल डे ऑफ योग ये होता है 21 जून को, और 2015 में जो है पहली बार ये बनाया गया था। नेक्स्ट है कैसलिंग डैश खेल से संबंधित है? तो कैसलिंग इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ चेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बिटवीन हिमालय टू विंध्या? ओके, मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली हिमालय से विंध्या के बीच विकसित हुई है थी? तो वो होगा आपका नागरा स्टाइल। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से खोरदाद साल का त्योहार मनाता है? तो वो कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से खोरदाद साल का त्योहार मनाता है? तो पारसी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, पारसी के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिका। राधा रेड्डी राजा रेड्डी कौन सा डांस करते हैं? तो ये कुचिपुड़ी डांसर हैं। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम विटामिन डी सामग्री है? मैक्सिमम विटामिन डी कंटेंट जो है वो होता है फिश लिवर ऑयल में। नेक्स्ट है पंडित अनोखे लाल मिश्रा ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? पंडित अनोखे लाल मिश्रा ये तबला बजाते हैं। कर्नाटक के चिकमंगलूर डैश की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकमंगलूर जो कर्नाटक में किस की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूनी घाटी का सूरज किसके द्वारा लिखा गया है? सूनी घाटी का सूरज ये लिखा गया है किसके द्वारा? श्रीलाल शुक्ला के द्वारा। नेक्स्ट है फाल्गुन के हिंदू महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये होली मनाया जाता है। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकार अली अकबर खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं अली अकबर खान? तो ये सरोद वादक हैं, सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट है इस्लामिक महीने के पहले दिन ईद उल फितर मनाया जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस इस्लामिक महीने के पहले दिन ईद उल फितर मनाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? शव्वाल। नेक्स्ट है प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव की आत्मकथा है। स्वामी रामदेव की आत्मकथा का नाम है माई लाइफ माई मिशन।
नेक्स्ट है प्रभात फेरी किस त्योहार से संबंधित है? प्रभात फेरी जो है ये गुरु पर्व से संबंधित है। नेक्स्ट है मुंतखाब उत तवारीख किसके द्वारा लिखी गई थी? मुंतखाब उत तवारीख वाज रिटन बाय, तो आप क्या कहेंगे? अब्दुल कादिर बदायूनी। ओके। नेक्स्ट है लोहरी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? लोहरी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? जनवरी के महीने में। नेक्स्ट है भारत में कव्वाली का जनक किसे माना जाता है? ओके। तो हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कव्वाली इन इंडिया? तो अमीर खुसरो। नेक्स्ट है कोलार क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोलार क्षेत्र जो है वो गोल्ड माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सोने का खनन। किशोरी अमोनकर ये किस घराने से संबंधित हैं? किशोरी अमोनकर जो है ये किस घराने से हैं? जयपुर घराने से हैं। नेक्स्ट है लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया था? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन 1913 में किया था। नेक्स्ट है संकीर्तन डैश की एक प्रमुख शैली है जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ओके। संकीर्तन इज अ स्टाइल ऑफ मणिपुरी। नेक्स्ट है हु अमोंग द फॉलोइंग इज ए रिनॉन्ड तबला प्लेयर कैरिंग ऑन द लेजेसी ऑफ हिज फादर? तो इनमें से तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक हार्य लास्यंग से विकसित हुआ है? ओके, एक हार्य लास्यंग से विकसित हुआ है भारतनाट्यम। नेक्स्ट है उस्ताद विलायत खान ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? उस्ताद विलायत खान, तो आप क्या कहेंगे? सितार। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट ये भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट तो 1992 में, 1992 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में फील्ड हॉकी को पहली बार एक खेल के रूप में शामिल किया गया था? तो ये 1908 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय पंडित शिव कुमार शर्मा? शिव कुमार शर्मा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये बजाते हैं संतूर। नेक्स्ट है नागालैंड की कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है? मिमकुट उत्सव नागालैंड की कौन सी जनजाति मनाती है? कुकीज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये राजा चोल फर्स्ट ने करवाया था। नेक्स्ट है कौन सी 14वें दलाई लामा की आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ द 14th दलाई लामा, तो फ्रीडम इन एग्जाइल। नेक्स्ट है कुमार गंधर्व a renowned vocalist is known for which of the following genres of music? तो कुमार गंधर्व जो है ये हिंदुस्तानी क्लासिकल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के ऑथर कौन है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के ऑथर है अरुंधति रॉय। त्रिशूर पूरम, त्रिशूर पूरम जो है प्रतिवर्ष जो है आयोजित किया जाता है केरल में किस प्रसिद्ध मंदिर में? तो आप क्या कहेंगे? वर्ड कुनाथन मंदिर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है? दिवाली का त्योहार कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। राज्यसभा की पहली बार बैठक किस वर्ष हुई थी? राज्यसभा की पहली बार बैठक किस वर्ष हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पालकी उत्सव मनाया जाता है? ओके, पालकी उत्सव कब मनाया जाता है? नहीं, किस भारतीय राज्य में पालकी उत्सव मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो चलिए इस तरीके से स्टैटिक जीके के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।